देख रहे हैं रब्सी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। बिहार लोकसभा चुनाव को लेकर के माहौल गरमाया हुआ है और हम आज इस मुद्दे पे बात करेंगे स्थानीय उम्मीदवार और बाहरी उम्मीदवार को लेकर के। क्या इन लोगों की वजह से बिहार में किस किस को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? सर, क्या है पूरा खेल? आप इस देखिए निधि, कई इलाकों में जो बात मुझे समझ में आती है, आप भी समझ रही होंगी, बाहरी उम्मीदवार बनाम स्थानीय उम्मीदवार का मुद्दा है। अब इसके फ़ायदे नुकसान को भी हम समझने की कोशिश करेंगे और किन सीटों पर है ये भी दर्शकों को बताना ज़रूरी है कि किन सीटों पर बाहरी उम्मीदवार बनाम स्थानीय उम्मीदवार का मुद्दा है। कई सीटें जो मेरी हो सकता है मैं जो बात कहूँ उससे ज़्यादा, उससे अलावा भी इतर भी कुछ सीटें हो सकती हैं, लेकिन जैसे आप समस्तीपुर की सीट ले लीजिए, वहाँ बाहरी उम्मीदवार बनाम स्थानीय उम्मीदवार का मसला है। कांग्रेस ने तो अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान ही नहीं किया है कि वहाँ से उसका उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन शांभवी चौधरी जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, चिराग पासवान की पार्टी से उम्मीदवार हैं, बाहरी उम्मीदवार बताई जा रही हैं। उनके बारे में चर्चा है कि भाई बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा वहाँ समस्तीपुर में है और इसकी वजह से थोड़ा अगर मुद्दा हावी रहा तो थोड़ा नुकसान भी हो सकता है एनडीए को, शांभवी चौधरी को। तो समस्तीपुर की एक ऐसी सीट है जहां बाहरी उम्मीदवार बनाम स्थानीय उम्मीदवार का मुद्दा है। अब कांग्रेस ने अभी उम्मीदवार ही नहीं उतारे हैं, तो स्थानीय होगा कि बाहरी होगा, लेकिन स्थानीय हम ये इसलिए मानकर चल रहे हैं, माना जा रहा है कि महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी उम्मीदवार होंगे। अब देखिए निधि, समस्तीपुर की बात हो गई, अभी और भी कई दूसरी सीटें हैं। अब जैसे नवादा की सीट ले लीजिए, विवेक ठाकुर वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, बाहरी उम्मीदवार ही बताए जा रहे हैं। वहाँ भी बाहरी और स्थानीय उम्मीदवार का मामला है, बाहरी और स्थानीय उम्मीदवार के बीच लड़ाई है और बाहरी और स्थानीय का मुद्दा है। बाहरी और स्थानीय का मुद्दा है, इसको लेकर चर्चा हो रही है और इसको लेकर नुकसान का खतरा भी है कि भाई बाहरी और स्थानीय उम्मीदवार के बीच मुद्दा जो है वो अगर हावी रहा, ये मुद्दा बाहरी का मुद्दा अगर हावी रहा तो नुकसान हो जाएगा एनडीए कैंडिडेट को। विवेक ठाकुर बाहरी उम्मीदवार हैं, पैरासूट उम्मीदवार हैं जो उन पर आरोप लग रहा है, तो वहाँ ये मामला है। जमुई की सीट मान लीजिए, वो भी ये एनडीए की सीट है। चिराग पासवान ने अपने जीजा अरुण भारती को वहाँ से मैदान में उतारा है। अब वहाँ भी बाहरी का मामला है। तेजस्वी यादव अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि भाई ये तो बाहर से उम्मीदवार लाए हैं, बाहरी उम्मीदवार लाए हैं, जीजा जी को ले आए हैं, तंज भी कस रहे हैं अपने अंदाज में। हम देखिए स्थानीय उम्मीदवार लाए हैं, अर्चना रविदास को, ये झाझा की किसी गांव की हैं। तेजस्वी यादव उस गांव का नाम भी बता रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा है वो गांव का नाम। तो वहाँ भी बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा है। और सबसे ज़्यादा बाहरी का मुद्दा जहाँ हावी है निधि, वो है बक्सर की लोकसभा सीट। बक्सर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस सीट पर जीतती रही है और वहाँ मिथिलेश तिवारी को बाहरी उम्मीदवार बताया जा रहा है कि भाई ये तो बाहरी हैं, आपने बाहरी उम्मीदवार लाकर, आपने एक अश्विनी चौबे को हटाया, उनका टिकट काटा, फिर आपने बाहरी उम्मीदवार लाकर थोप दिया। तो बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा है। तो ऐसी कई सीटें हैं, हो सकता है मैं 2-4 और सीटों का नाम भूल रहा हूँ, हो सकता है ऐसी कई और सीटें हों, लेकिन ये सारी जो सीटें हैं उस पर बाहरी और स्थानीय का मुद्दा चल रहा है। अगर ये मुद्दा हावी हुआ, अगर इस मुद्दे को भुनाने में दूसरी पार्टियां कामयाब रहीं, अगर जैसे नवादा में आरजेडी इसको भुनाने में कामयाब रही, जमुई में आरजेडी इसको भुनाने में कामयाब रही, बक्सर में आरजेडी इसको भुनाने में कामयाब रही, समस्तीपुर में अगर कांग्रेस इसको भुनाने में कामयाब रही, तो जाहिर तौर पर इससे एनडीए का नुकसान होगा, एनडीए की सीटों का नुकसान होगा। और इसीलिए एनडीए का जो स्कोर है, जो कहा जा रहा है कि 40 की 40 सीटें जीतेंगे, ये इस मुद्दे में वो मामला फंसता जा रहा है। और ये मुद्दा अगर बहुत हावी हो गया और ये मुद्दा अगर चल पड़ा, इस मुद्दे के सहारे अगर आरजेडी की और कांग्रेस की राजनीति चल पड़ी और आरजेडी और कांग्रेस की रणनीति काम कर गई, बाहरी मुद्दे को भुनाने की जो रणनीति है, बाहरी उम्मीदवार के मुद्दे को भुनाने की जो रणनीति है, जो कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो जाहिर तौर पर एनडीए को इसी मुद्दे के आधार पर इसी मुद्दे की वजह से, बाहरी उम्मीदवार की वजह से कई सीटों का नुकसान हो सकता है। जी, तो देखा आपने किस तरह से बाहरी उम्मीदवार और स्थानीय उम्मीदवार की वजह से एनडीए को नुकसान हो सकता है। तो ऐसी तमाम अच्छी खबरें के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल रब्सी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।